हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास का टॉपिक क्या रहने वाला है सर। ऐसे आज के क्लास में हम लोग फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर फीचर प्लस री इशू के ऊपर। तो आज हम लोग दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेंगे और अच्छे से रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, जिस क्वेश्चन में री इशू का भी टॉपिक रहेगा और फोर फीचर का भी रहेगा, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे करते हैं, उसमें अमाउंट कैसे लेकर आते हैं, उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंपनी है जिसका क्या नाम है बताइए ना दोस्त। क्वेश्चन में कंपनी का नाम है नवलक्ष्मी लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? नवलक्ष्मी लिमिटेड। जिन्होंने फोरफिट कितना शेयर कर लिया है सर? फोरफिट कर लिया है 500 शेयर। ओके, आगे लिखा है क्या उस शेयर का मुझे फेस वैल्यू बताओगे आप लोग? हाँ सर, ऑफ से लेके इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो मुझे बताओ फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। तो क्या मैं यहाँ पे ऑलरेडी 10 लिखकर बैठ गया हूं क्या टेबल में? हाँ सर, आपने तो फेस वैल्यू में पहले ही लिख लिया 10 रुपए। ओके, आगे बोलता है क्यों फॉरफिट किया जा रहा है? क्योंकि वो बच्चा गंदा निकल गया, बदमाश निकल गया। क्यों बदमाश निकल गया सर? वो पेमेंट नहीं किया। क्या चीज का पेमेंट नहीं किया? फर्स्ट कॉल 3 रुपए। ठीक है, तो आइए ना साथ ही साथ फर्स्ट कॉल के घर में हम यहाँ पे क्रॉस लगा लेते हैं, क्योंकि पैसे नहीं मिले। इसका मतलब कंपनी ने पैसे मांगे होंगे और मांगने पे पता चला कि उसने पैसे नहीं दिए। ठीक है सर, बढ़िया। आगे लिखा है फाइनल कॉल 2 रुपया इज येट टू बी मेड। एक अंग्रेजी लिखा हुआ है सर, क्या अंग्रेजी लिखा है बताऊं मैं? लिखा है फाइनल कॉल 2 रुपया इज येट टू बी मेड। मतलब कंपनी ने अभी 2 रुपया कॉल फाइनल कॉल के नाम से किया नहीं है, मांगा नहीं है। ठीक है, यानी कि ये कॉल्ड अप नहीं है। तो मैं अगर यहां पर डैश कर दूं, नहीं मांगा है, और जब मांगा नहीं तो पे कहां से करेंगे? ठीक है सर, बढ़िया। अब मुझे आगे बताओ क्या सारे के सारे फोरफिटेड शेयर री इश्योर है? तो बताओ हमारे क्वेश्चन में फोरफिट शेयर कितना है? हमारे क्वेश्चन में फोरफिट शेयर है 500 और री इशू कितना कर रहे हैं? क्या हमने जितना फोरफिट किया सारे के सारे हम री इशू कर रहे हैं? हाँ सर, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है हमसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है जर्नल एंट्री कब, इफ ये जो शेयर जो हम री इशू कर रहे हैं, कितने में री इशू कर रहे हैं? 8 रुपए पे। कितने पे री इशू कर रहे हैं? 8 रुपए पे। और ध्यान देना आगे इस बार कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक चीज लिखा हुआ है सर, फुल्ली पेड अप। क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप। मतलब जो हमने फाइनल कॉल नहीं किया था ना, वो 2 रुपया, वो भी हमने मंगा लिया। तो अब ये जो शेयर है वो कैसा हो चुका है? फुल्ली पेड अप। कितना हो गया? फुल्ली पेड अप। और जैसे फुल्ली पेड अप हो गया तो आप बताओ हम इसके सामने अमाउंट कितना लिख देंगे? हम इसके सामने फुल फेस वैल्यू वाला अमाउंट लिख देंगे। यानी कि हमने जो बचे हुए पैसे थे वो भी मंगा लिए, यानी कि 10 रुपया हो गया फुल्ली पेड अप। ओके, तो मुझे बताओ अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट कॉल 3 रुपया वो नहीं दिया, फाइनल कॉल कंपनी ने मांगे नहीं। मुझे बताओ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के कितने पैसे फिर होंगे? अगर हम माइनस कर कर निकालें, 10 में से अगर 5 माइनस करें तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के इकट्ठे कितने पैसे हो रहे हैं? 5 रुपए। और अगर 10 का 10 है, यानी कि फेस वैल्यू और पार सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दैट शेयर्स आर इशूड एट पार? तो क्या इधर भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का फेस वैल्यू भी 5 रुपया हो जाएगा? द आंसर इज यस। हाँ सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये हम मान कर चलते हैं कि ये कंपनी ने मांगे होंगे और ये पे कर दिया होगा। हाँ या ना? अब मुझे बताना, तो सर इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया? सर इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप अगर हमें पता करना है तो कॉल्ड अप के लिए हमें किस घर का अमाउंट उठाना पड़ता है? सर आपने हमें याद करवा दिया है, कॉल्ड अप के लिए हमें फेस वैल्यू के घर का अमाउंट उठाना पड़ता है। हाँ सर, फेस वैल्यू के घर का अमाउंट उठाना पड़ता है। और अब अगर हम कॉल्ड अप की बात करेंगे तो ये रहा कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप के लिए हमको फेस वैल्यू का घर देखना पड़ता है। और इस बार कॉल्ड अप के घर में कितना टिक है? सर 2 टिक है। और दोनों के सामने जो हम अमाउंट उठाने वाले हैं, हम किस घर का उठाने वाले हैं? सर हम इस बार उठाने वाले हैं फेस वैल्यू का। और फेस वैल्यू के सामने जो टिक लगा हुआ है 2 अमाउंट का, वो दोनों अमाउंट जोड़कर कितना हो रहा है? द आंसर इज 5 + 3 8 रुपीज। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं यहां पे लिख दूं 8 रुपए। हाँ सर, आप लिख दो 8 रुपए। बढ़िया। अब मुझे आगे बताना, हमें जर्नल एंट्री करना है। तो हम जब जर्नल एंट्री करते हैं ना, तो सबसे पहले हम फोर फीचर के एंट्री के लिए हम सबसे पहले किसको डेबिट करते हैं? हम सबसे पहले डेबिट करते हैं सर शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम पहले एंट्री लिख लेते हैं। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे? कहां से लिखेंगे सर? ये तो पार वाला क्वेश्चन है, तो प्रीमियम कहां से आएगा? ओके सर, आगे बढ़ो। अगर प्रीमियम का बात आता और प्रीमियम कंपनी को रिसीव
नहीं होता तो क्या प्रीमियम लिखते हैं? द आंसर इज यस। क्या बोलकर लिखते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और क्या उसको करते? डेबिट करते सर। इस क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं क्योंकि इस बार ये पार में इश्यू हुआ है। बढ़िया बढ़िया। तो आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे जो पैसे हमें मिल गए हैं और जो पैसे हमें मिल जाते हैं उसके लिए हम एक अलग अकाउंट लिखते हैं, उसको अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और जो पैसे हमें ना मिलते हैं भैया, हमें पैसे ना मिलते हैं, हम उनका नाम लिखते हैं। तो इस बार हमें जो पैसे ना मिले हैं, जो इस बार पैसे हमें ना मिले हैं, क्या पैसे हमें ना मिले? सर ये देखो क्रॉस लगा हुआ है। और क्रॉस किसके सामने लगा हुआ है? क्रॉस लगा हुआ है फर्स्ट कॉल के सामने। तुम क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में भी लिख रहा है कि हमें फर्स्ट कॉल 3 रुपया नहीं मिला है। बढ़िया। तो मुझे बताओ इस बार हम शेयर के आगे क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पहले हम एंट्री लिख रहे हैं, फिर आपके साथ अमाउंट निकालेंगे। क्या इसके जगह पे हम एक और नाम लिख सकते हैं? सर हम लोग बताएंगे। नहीं, मुझे बताने दो सर, हम लोग बताएंगे। सर मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां पर हम एक और नाम लिख सकते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। यहां तक अच्छे से रिवाइज हो गया सर? हाँ बढ़िया हो गया। अब अमाउंट की बात करते हैं। तो मुझे बताओ शेयर कैपिटल में जो हम अमाउंट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? पहले तो हम अमाउंट लिखते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो तुम ही मुझे बताओ इस बार कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है? इस बार जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है ना वो कितना है? सर वो तो 8 रुपए। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 8 और मल्टीप्लाई करते हैं जितना हमने शेयर फॉरफिट किया। तो मुझे प्यारे बच्चों बताओ हमने इस बार जो शेयर फॉरफिट किया है वो कितना शेयर फॉरफिट किया है? द आंसर इज 500। तो अब मुझे बताओ क्या मुझे 8 को 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ सर। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो 4000 आ जाएगा। हाँ सर। और हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। शेयर फॉर फ्यूचर बताओ 8 रुपए मांगे थे, कितना मुझे दे दिया है? सर जो दे दिया है ना उसके सामने टिक लगा है। और आपने बताया था जो हमें मिल जाता है उसको एक अलग घर में ट्रांसफर करते हैं, एक अलग खाता में ट्रांसफर करते हैं। उस खाता को क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर। लेकिन सर आपने एक और चीज बताया था। क्या बताया था बच्चों? आपने बताया था कि हम शेयर फॉर फ्यूचर के अकाउंट में जाकर कौन से घर का अमाउंट लिखते हैं, कौन से कॉलम का अमाउंट लिखते हैं? द आंसर इज फेस वैल्यू। तो हमें तो मिला है, हमें तो मिला है और इकट्ठा मिला है कहीं ना कहीं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। लेकिन हमें किस घर का अमाउंट उठाना है? हमें उठाना है फेस वैल्यू का। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट का इकट्ठा फेस वैल्यू में कितना अमाउंट लिखा हुआ है? सर 5 रुपया लिखा हुआ है। तो क्या इस बार हम 5 रुपीज लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे 500 शेयर से? द आंसर इज यस। यानी कि हमें जो पैसे आ गए हैं ना, जो हमारा गेन हो गया है, जो हमारी हमको फायदा हो गया है, शायद वो 2500 है। और गेन को क्रेडिट करते हैं। और क्रेडिट करने के लिए इस बार अकाउंट क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है सर, बढ़िया मस्त। अब मुझे बताओ मुझे क्या पैसा नहीं मिला है? तो सर हमें जो पैसा नहीं मिला वो 500 शेयर पे नहीं मिला है। और आपने बताया था जो पैसा नहीं मिलता है उसके सामने हम जो अमाउंट लिखते हैं वो किस घर का लिखते हैं? ओके, वो जो हम लिखते हैं वो इशू प्राइस का लिखते हैं सर। कहां का लिखते हैं सर? इशू प्राइस का लिखते हैं। तो बताओ शेयर फर्स्ट कॉल का इशू प्राइस कितना है? शेयर फर्स्ट कॉल का इशू प्राइस कितना है? ऊपर देखो ये रहा फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल का इशू प्राइस कितना है? जल्दी से बताओ बच्चों, 3 रुपए। तो क्या हम इस बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आएगा आंसर 1500। क्या मेरा आंसर टैली कर गया? हाँ सर आंसर टैली कर गया। और अगर हम फर्स्ट कॉल ना लिखें तो हम इसके जगह एक और नाम लिख सकते हैं। हाँ सर, क्या उसको बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर में अगेन जो पैसे हमें रिसीव नहीं हुए हैं और जितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं दोनों को हम लिखकर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं क्या? तो आप उसका नाम लिख लो जिसके पैसे आपको रिसीव नहीं हुए हैं, या फिर आप कॉल्स इन एरियर लिख लो, बात बराबर है। ओके सर। तो चलिए अब मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ और दे दिया, क्या हमारा एंट्री टैली कर रहा है? हाँ सर। सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? सर नरेशन लिखो ना। ओके सॉरी सॉरी, चलो सर नरेशन भी लिखते हैं। अब जब हम नरेशन लिखते हैं तो नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड। मक्खन, एकदम मक्खन सर, मस्त, अच्छा समझ में आ रहा। आगे बताओ अब दूसरा एंट्री क्या चीज का करने वाले हैं? ये तो पहला एंट्री हो गया। सर दूसरा एंट्री हम करने वाले हैं, यहां से मैं एक लाइन ऐसे बना देता हूं। अब सर जो दूसरा एंट्री करने वाले हैं वो क्या चीज का एंट्री होने वाला है? वो एंट्री होने वाला है दोस्त री इशू का। अब मुझे बताओ जब हम री इशू करते हैं तो सबसे पहले हम किसे डेबिट करते हैं? सर हम सबसे पहले डेबिट करते हैं बैंक को। और हम क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे कर लेते हैं सर? सर हम बताएंगे, बताओ जी बताओ। सर यहां पर आप शेयर कैपिटल लिख लो। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट लिख लो, ठीक है। अब जब बैंक में यहां लिखेंगे तो हमें जो यहां पे लिखना है दो चीज लिखना है, री इशू प्राइस और मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशू। री इशू प्राइस मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशू। आओ ऊपर देखते हैं
क्वेश्चन लिखा हुआ है जितना शेयर हमने फॉरफिट करा था क्या पूरा का पूरा हमने उसे ही री इशू किया है? हाँ सर। तो हमने फॉरफिट कितना करा था सर? 500। तो री इशू भी कितना कर रहे हैं? 500। चलिए, और जब री इशू कर रहे हैं तो क्या उसको री इशू प्राइस पे करते हैं? हाँ सर। क्या री इशू प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है सर? हाँ सर। कितना दिया हुआ है सर? सर ये तो दिख रहा है री इशूड ₹4.8। तो क्या ये जो 8 है क्या इसे हम प्यार से RIP बोलते हैं? हाँ सर, री इशू प्राइस। ओके, चलिए साहब, अब हम इधर आएंगे, हमें पता चल गया, और हम अब इस बार क्या लिख देंगे? ₹8 मल्टीप्लाई विथ 500 शेयर्स। बढ़िया सर, मक्खन मस्त। तो 5 8 जा 40, यानी कि ये कितने पैसे आ गए कंपनी के जेब में, कंपनी के खाते में? 4000 आ गए। हाँ सर, 4000 आ गए। अब शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में रिवाइज कराया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इसको स्किप करो, पहले उसे जाकर देख कर आओ। मैंने बताया था कि शेयर कैपिटल के सामने दो में से कोई एक चीज लिखते हैं, या तो पेड अप या तो कॉल्ड अप, या तो पेड अप या तो कॉल्ड अप, या तो पेड अप या तो कॉल्ड अप। तो पहले हम किसे ढूंढते हैं क्वेश्चन में? पेड अप। अगर क्वेश्चन में पेड अप ना मिले तो फिर हम किससे काम चलाते हैं? कॉल्ड अप से। मैंने ये डिस्कस किया था आपसे, आई होप सो आप रिवाइज कर लिए होंगे, आपको पूरा याद है। तो चलो इस क्वेश्चन में ढूंढते हैं, क्या हमारे पास क्वेश्चन में पेड अप दिया हुआ है? हाँ सर, हाँ ये देखो सर, पेड अप दिया हुआ है सर। कितना पेड अप दिया हुआ है? लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप। कितना लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप। यानी कि जो पैसे बचे हुए थे कंपनी ने उसे भी मंगवा लिया। तो अब इसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया? ₹10। कितना निकल कर आ गया? ₹10। तो अगर आप समझ रहे हो अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो क्या मैं यहां पर आपके लिए ₹10 लिख दूं? हाँ सर, लिख दो हमारे लिए, आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो, हमें पता है। हाँ ठीक है जी, तो आपको सही पता है। तो आप मुझे बताओ, हम उसको मल्टीप्लाई कर दिए नंबर ऑफ शेयर्ड री इशूड से। तो मुझे बताना, ध्यान से मैं पूछ रहा हूं, मुझे ध्यान से सुनकर बताना, मैं ₹10 का चीज कितने में, कितना मंगवा, ₹10 की चीज को मैं आगे कितना ले रहा हूं, कितना मांग रहा हूं? सर आप तो ₹8 ही मांग रहे हो। कितना मैंने नहीं मांगा? ओके सर, आपने जो नहीं मांगा ना, वो नहीं मांगा आपने ₹2। इसका मतलब आपने डिस्काउंट दे दिया, और आपने जो डिस्काउंट दिया वो कितने शेयर पे दिया? 500। मतलब जिसका री इशू प्राइस 8 है, उसका पेड अप कितना था? 10। तो 10 का चीज मैंने री इशू कितना निकाला सर? 8। मैंने कितना नहीं निकाला, मैं कितना भूल गया, मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर लिया सर? ₹2। और वो जो लॉस है, वो जो डिस्काउंट है, उसको एक अलग घर में हम ट्रांसफर करते हैं। हाँ सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बढ़िया। हाँ सर, तो ये सीखने वाला चीज था। तो मुझे बताओ, 5,000 के बदले कंपनी के जेब में जो पैसे आई वो कितने आई? 4,000। कितना नहीं आया? 1,000। क्या वो डिस्काउंट है? और डिस्काउंट लॉस है, और लॉस डेबिट होता है, हमने डेबिट कर दिया। हाँ सर। सर क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, एंट्री नहीं कंप्लीट हुआ। क्यों सर? नरेशन लिख दो। लिख दिया मैंने, बिंग 500 शेयर्स रीइशूड। बिंग 500 शेयर्स रीइशूड। अब ठीक है सर? हाँ अब ठीक है सर, अच्छा लगा सर। अच्छा मुझे बताओ, क्या हमें एक और एंट्री करना है? हाँ सर, हमें एक और एंट्री करना है। तो बताओ बच्चों, वो कौन सा एंट्री होगा? सर अब हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। अब जो हमने री इशू करा है ना, तो हमें उस पर कुछ कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, और वो कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है सर? सर वो कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो मुझे बता दो उसका एंट्री क्या होगा? सर उसका एंट्री होता है शेयर फॉर फीचर या शेयर फॉर फीटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर कितना अमाउंट आएगा दोस्त, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैंने शायद आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। बच्चे सारे यहीं फंस जाते हैं। हाँ सर। तो सर यहां पर हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैंने बोला था कि हम सबसे पहले यहां पर शेयर फॉर फीचर लिखेंगे, जो हमने जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर के एंट्री में। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सर, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ शेयर री इशू, कि हमने आगे कितना री इशू निकाला है शेयर का, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कि हमने पहले से कितना शेयर फॉरफिट कर लिया था, माइनस हम फिर शेयर फॉरफिट जो जर्नल एंट्री में क्या कर चुके थे, डेबिट कर दिए थे एट द टाइम ऑफ री इशू, उसको माइनस करते हैं। सर हम भूल जाएंगे, एक बार लिख दो ना कि ये शेयर फॉरफिट क्रेडिट कहां मिलेगा। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं बच्चों, ये हमें मिलेगा
फोर फीचर के एंट्री में। ये हमें कहां मिलेगा? फोर फीचर के एंट्री में। और ये जो शेयर फॉरफिट डेबिट है बच्चों, ये कहां मिलेगा? सर ये हमें मिलेगा री इशू के एंट्री में। हाँ सर, ये हमें मिलेगा री इशू के एंट्री में। यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है? जबरदस्त, मस्त, अच्छे से, थैंक यू। अब अमाउंट लिखना है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैं कलर चेंज कर रहा हूं, शेयर फॉरफिट क्रेडिट कितना है? आ जाओ ढूंढते हैं शेयर फॉरफिट, तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता। शेयर फॉरफिट, फिर शेयर फॉरफिचर जो क्रेडिट हुआ वो कितना हुआ है सर? 2500। कितना हुआ है? 2500। तो क्या मैं यहां पर 2500 लिख लूं, मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशू। हमने री इशू कितना निकाला है सर? 500 शेयर का। हमने जब्त कितना कर लिया है? 500 शेयर का। माइनस, अब हमको यहां लिखना है शेयर फॉरफिट जो डेबिट हो गया वो कहां मिलेगा सर? वो सर मिलेगा री इशू के एंट्री में। वो कहां मिलेगा? री इशू के एंट्री में। आ जाओ सेकंड एंट्री में, आ जाओ। ये देखो री इशू के एंट्री में शेयर फॉरफिचर डेबिट होकर बैठा हुआ है। दिख रहा है सारे बच्चों को? कितना बैठा हुआ है डेबिट होकर? कितना बैठा हुआ है सर? 1000 बैठा हुआ है। कितना बैठा हुआ है? 1000 बैठा हुआ है। तो आ जाओ दोस्त, इधर हम लिख लेते हैं। कितना लिख लेंगे बताइए आप ही? हम यहाँ लिख लेंगे 1000। ओके, तो ये 500 और ये 500 कट के कितना हो गया? 2500 माइनस 1000। तो आप ही मुझे बताओ, यहाँ पर जो अमाउंट निकल कर आएगा, बैलेंस निकल कर आएगा, वो कितना निकल कर आएगा? 1500। तो मुझे बताओ ये सीधा कहाँ चला जाएगा? घूमते हुए, टहलते हुए। सर ये घूमते हुए, टहलते हुए, ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ये कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आ जाओ, तो हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे? हम यहाँ लिख लेंगे 1500, 1500। और हम यहाँ पे एक नरेशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? बिंग गेन ओन री इशू, बिंग गेन ओन री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मक्खन, हाँ मक्खन, मस्त, हाँ मस्त है सर। आगे बताओ, आ जाओ जी आगे। अब एक क्वेश्चन कभी कभी हमसे पूछता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बना के दिखाओ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपको घर से करके लाने के लिए ये दे सकता हूं। इस लेजर को बनाने के लिए मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं। हाँ सर, आप हमें दे सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा डिट्टो आपसे लास्ट क्लास में बनवाया था, आपसे डिस्कस करा था, इसके बारे में चर्चा किया था। आपका होमवर्क है कि आपको इसको आपको इसका लेजर कंप्लीट करना है। क्या आप कर लेंगे? हाँ सर, हम कर लेंगे। चलिए, अब हम एक चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मैक्सिमम। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक चीज आपसे डिस्कशन कर रहे हैं जो मुझे कल करना था, तो मैं सोचा कि आज के क्लास में उसको डिस्कस कर लेता हूं। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कंपनी दे सकती है? मतलब जो शेयर जब्त हो चुका है, कंपनी आगे उसको री इशू करती है, तो री इशू करने के टाइम पे कंपनी उस फॉरफिटेड शेयर पे कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सर कितना दे सकती है? लिखा है द डिस्काउंट ऑन री इशू। जब हम री इशू निकालेंगे तो जो हम डिस्काउंट देंगे, आगे मैं दूसरे कलर के हाइलाइटर का इस्तेमाल करता हूं, वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? जो हमें पैसे रिसीव हो गया है, यानी कि, और रिसीव होता है तो हम कौन सा कॉलम का अमाउंट उठाते हैं? फेस वैल्यू का। जो तो ये मिलेगा कहां? ये कहां मिलेगा मैं आपको बताता हूं। जब हम क्रेडिट करते हैं, जब हमें पैसा मिल जाता है तो हम उसको जब्त कर लेते हैं और हम उसको एक अलग घर में भेज देते हैं। उस घर को क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और वो क्रेडिट होता है। तो इस घर में जो अमाउंट होगा, इस घर में जो अमाउंट होगा, हम डिस्काउंट इसी में से देंगे। हम डिस्काउंट इसी में से देंगे। और जब हम डिस्काउंट देंगे तो हम इसको क्या करते हैं? आप ही बताओ। हम इसको क्या करते हैं? जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं। तो सवाल उठ रहा है कि हम इस घर से जो इस घर में पैसे लाएंगे, ध्यान से सुनना, इस घर से जो हम इस घर में पैसे लाएंगे, इस घर से जो इस घर में हम पैसे लाएंगे, उतना ही लाएंगे जितना इस घर में अवेलेबल होगा। जितना इस घर में अवेलेबल होगा उतना ही हम डिस्काउंट का इस्तेमाल करके री इशू कर सकते हैं। याद रहेगा? सर थोड़ा और अच्छे से बताओ ना, थोड़ा और अच्छे से रिवाइज करो ना। आओ इसी क्वेश्चन को देख के रिवाइज करते हैं। अब बताओ, हम जब शेयर फॉरफिट किए थे इस क्वेश्चन में, तो मुझे बताना हम पर शेयर पे कितना फॉरफिट किए थे? सर 5 रुपए। और हमने कितना शेयर फॉरफिट कर लिया था? 500। तो इस घर में जो पैसा बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 2500। तो हम अगर डिस्काउंट देंगे तो हम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना इस घर में पैसा
बचा हुआ है। तो इस घर में पैसा कितना बचा हुआ था सर? 2500। अभी तक हमने उसमें से कितना निकाल के डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल किया है? 1000। तो मतलब जो इस घर में अवेलेबल बैलेंस होगा या तो उससे कम या तो पूरा का पूरा, हम 2500 से ज्यादा का डिस्काउंट दे नहीं सकते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर में 2500 था और हमने डिस्काउंट कितना निकाल के दिया? 1000। तो क्या ये चल सकता है? हाँ, चल सकता है। तो ये डिस्काउंट हमने कहां से निकाल के दिए? हमने डिस्काउंट इस घर से निकाल के दिया। ये डिस्काउंट हमने इस घर से निकाल के दिया, मक्खन। और अगर पर शेयर की बात करें तो पर शेयर पे हमारी जो हमने जो गेन किया था, कितना किया था? एक शेयर पे 5 रुपए। और उस 5 रुपए में अभी हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 2 रुपए। तो अभी भी इस घर में कितना बचा हुआ होगा? 3 रुपए। यानी कि क्या, या तो पूरा का पूरा 5 रुपया इस्तेमाल कर लो तुम डिस्काउंट देने के लिए, या तो 5 रुपए से कम। क्या हम 5 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट दे सकते हैं? द आंसर इज नो।